सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो हम पूछना माली से पाठ में से कुछ सवाल जवाब देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक बार फिर से पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको अपनी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 38 निकालना है। एक बार पाठ पढ़ते हैं और बाद में सवाल जवाब देखते हैं। तो आप सबने आपकी हिंदी की किताब निकाली? तो चलो जल्दी से पेज नंबर 38 यानी कि 38 पेज नंबर निकालो। ठीक है, तो आप सब तैयार है। तो देखो, पूछना माली से एकता बगीचा। तरह तरह के सुगंधित फूलों के पौधों से हरा भरा, अलग अलग रंगों के फूलों से हमेशा महकता रहता। बगीचे में तरह तरह के सुगंधित फूल पौधे वो सब पौधे हरे भरे थे। अलग अलग रंगों के फूलों से हमेशा वो महकता रहता। इन सुगंधित फूलों के पौधों के बीच एक कपास का गंधहीन पौधा भी है। माली उस पर अधिक ध्यान देता था, इसलिए सब उसे चिढ़ते थे। माली के जाने पर सब फूल उसे चिढ़ाते थे। कैसा अजीब फूल है, इसमें कोई गंध ही नहीं है, इसे कौन चाहेगा, ऐसा उसे सब चिढ़ाते थे। हमें तो सब आदर देते हैं, इसे कौन कौन पूछता है। बाकी सब फूल उसे ऐसा ही कहते थे कि हमें सब आदर देते थे और इसे कौन पूछता है। तो हम सुगंधित फूलों के बीच यह कुरूप कहाँ से आ गया, इसे बाहर निकलाओ। तो बाकी सभी फूल कहते हैं कि हम सुगंधित फूलों के बीच ये कुरूप कहाँ से आ गया, इसे बाहर निकलाओ। तो अब 39 पेज नंबर। कुछ दिन इसी तरह बीते। आखिर एक दिन कपास के सब्र का बांध टूट गया। कुछ दिन इसी तरह बीते। आखिर एक दिन कपास के सब्र का बांध टूट गया। तुम सब मुझे तंग करना बंद करो। कपास का फूल कहता है कि तुम मुझे सब तंग करना बंद करो। मैं यहाँ क्यों हूँ, यह आप माली से ही पूछो। ऐसा कपास का फूल कहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, यह माली से पूछो। हाँ हाँ पूछ लेंगे। तो बाकी फूल कहते हैं कपास के फूल को कि हाँ हाँ हम जरूर पूछ लेंगे। अगले दिन जब माली कपास के पास आया तो फूलों के राजा ने क्या कहा, मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। मैं फूलों का राजा हूँ, यह मेरे पास शोभा नहीं देता, इसे यहाँ से हटा दो। इसमें न गंध है न यह सुंदर है, फिर इतना महत्व क्यों देते हो। कपास के रेशों से सूत बनता है। तो माली क्या कहता है, कपास के रेशों से सूत बनता है, सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो लोगों के शरीर की रक्षा करता है। तो कपास के बारे में माली कहता है कि कपास के रेशों से सूत बनता है और सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो लोगों के शरीर की रक्षा करते हैं, गर्मी में ठंडी में, है ना। तो अब देखते हैं पेज नंबर 40। तो जल्दी से निकालो। हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं, हम सबको प्रिय है। बाकी फूल क्या कहते हैं कि हमें तो देवताओं पर चढ़ाते हैं, हम सबको प्रिय है। फिर भी देवताओं को सबसे ज़्यादा चहेता तो कपास है, ऐसा माली बाकी फूलों को कहता है। फिर भी देवताओं को सबसे ज़्यादा चहेता तो सिर्फ कपास है। तो बाकी फूल पूछते हैं वह कैसे। वही तो मंदिर में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। और माली कहता है कि वही तो मंदिर के दीपक में बाती बनकर जलता है और अंधेरा दूर करता है। याद रखो, रूप रस गंध ही नहीं गुण सबको प्रिय होते हैं। याद रखो, रूप रस गंध ही नहीं गुण सबको प्रिय होते हैं। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। यानी कि माली कहता है कि सिर्फ सुंदरता ही महत्वपूर्ण नहीं होते,
इंसान के अंदर भी और फूलों किसी भी प्राणी के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर सिर्फ अच्छे गुण होने महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे गुण से ही हम सबको प्रिय होते हो, सबको अच्छे लगते हैं, सबके चहेते होते हैं। इसीलिए माली ने कहा कि सिर्फ सुंदर होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, और मैं सुंदरता के साथ साथ अगर गुण भी अच्छे हो तो हमारी सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। और सुंदर ना भी हो तो अच्छे गुणों से हम सुंदर दिखते हैं, ऐसा माली ने कहा है। क्योंकि हमेशा अच्छे गुण ही उपयोग में आते हैं। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। माली की बात सुनकर सभी फूलों के सिर झुक गए। वे कपास की उपयोगिता जान चुके थे। हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए हैं कि हमसे कहीं अधिक उपयोगी तुम हो। तो बाकी सब फूलों ने क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कर दो मित्र, हम जान गए कि हमसे अधिक उपयोगी तो तुम हो। अब देखो, और देखते ही देखते अपने गुणों के कारण कपास का फूल सबका चहेता बन गया है ना। तो आपको भी आप तो अच्छे दिखते भी है, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे तो आप भी कपास के फूल की तरह सबके चहेते बन जाएंगे। कि किसी को भी मदद करना चाहिए। अच्छे गुण यानी कि क्या, किसी को कुछ मदद की ज़रूरत है तो उसे मदद करनी चाहिए है। तो उसे अच्छे कहते हैं, है ना। हमेशा अच्छे गुणों का आचरण करना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, बड़ों की आज्ञाधारक बनना चाहिए। तभी हम अच्छे बनते हैं। तो आप देखते हैं पेज नंबर 41 देखते हैं। चलो अभ्यास। सुगंधित, उसमें से हम शब्द देखेंगे। अब पहले अभ्यास में क्या है, शब्द अर्थ है। सुगंधित, खुशबूदार, कपास, कॉटन, आदर, सम्मान, कुरूप, बदसूरत, रेशो, धागो। सुगंधित, खुशबूदार, कपास, कॉटन, आदर, सम्मान, कुरूप, बदसूरत, रेशो, धागो। रक्षा, बचाव, प्रिय, प्यारे, गुण, विशेषताएं, उपयोगिता, महत्व, क्षमा, माफ। रक्षा, बचाव, प्रिय, प्यारे, गुण, विशेषताएं, उपयोगिता, महत्व, क्षमा, माफ। तो आप देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। मौखिक, सभी फूल कपास से क्यों चिढ़ते थे? बताओ। सही है, सभी फूल कपास से क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि माली उसका अधिक ध्यान रखता था। गुलाब ने अपनी प्रशंसा से माली से क्या कहा? गुलाब ने अपनी प्रशंसा से माली से कहा कि मैं फूलों का राजा हूँ, मेरे पास यह शोभा नहीं देता, यहाँ से उसे हटा दो, ऐसा गुलाब ने अपनी प्रशंसा में माली से कहा। सुंदर फूलों ने अपनी क्या क्या उपयोगिता गिनाई? सुंदर फूलों ने अपनी क्या क्या उपयोगिता गिनाई? तो सुंदर फूलों ने कहा कि हमारे पास सुंदर अच्छा गंध है, रूप है, रस है। तो इस कपास के पास क्या है? हमें देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है, तो इस कपास के पास क्या है? ऐसा उन्होंने अपनी उपयोगिता गिनाई। तो ये हुए मौखिक। अब देखते हैं लिखित। कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? कपड़े सूत से बनाए जाते हैं। हाँ, कपास के जो रेशों से सूत बनता है, उस सूत से कपड़े बनाए जाते हैं। दीपक की बाती बनकर कौन जलता है? मंदिर में दीपक की बाती बनकर कौन जलता है? तो मंदिर में दीपक की बाती बनकर कपास जलता है। दीपक की बाती बनकर मंदिर में कौन जलता है? दीपक की बाती बनकर मंदिर में कपास जलता है, यानी कि दीपक की बाती बनकर कपास जलता है। तो माली ने फूलों को क्या समझाया? माली ने फूलों को समझाया कि रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। माली ने फूलों को समझाया कि रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण ही सबको प्रिय होते हैं। तो अब पेज नंबर 42 निकालो।
सभी फूलों ने कपास से क्षमा क्यों मांगी? सभी फूलों ने कपास से क्षमा मांगी क्योंकि वे कपास की उपयोगिता और गुणों को जान चुके थे। सभी फूल इतने दिन तक कपास की उपयोगिता और उसके गुण नहीं जानते थे, लेकिन अब उसकी उपयोगिता और उसके गुण जान चुके हैं। इसीलिए कभी भी किसी को कम समझना नहीं चाहिए। सब में कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है, वो सिर्फ हमें ढूंढने हैं हमारे अंदर क्या अच्छा है और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना है। तो देखो, सही वाक्य पर टिक और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना है। तो देखो, माली कपास की ज़्यादा देखभाल करता था, ये वाक्य कैसा है? सही है या गलत? बिल्कुल सही है, तो इसे राइट करेंगे हम, यानी कि टिक करेंगे। सभी फूलों ने कपास की शिकायत की, सभी फूलों ने शिकायत की, ये भी सही है, तो इसे भी हम राइट करेंगे। गेंदा फूलों का राजा है, नहीं, गेंदा यानी कि मेरीगोल्ड यानी कि गेंदू का फूल, ये फूलों का राजा है क्या? नहीं, तो गेंदा फूलों का राजा नहीं है, तो कौन है? फूलों का राजा गुलाब है, तो ये वाक्य गलत है। तो क्या करेंगे हम? क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो कपास का फूल देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं? नहीं, कपास का फूल भी देवी देवताओं पर चढ़ाते नहीं है ना, तो गेंदे का फूल और बाकी के फूल देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं, तो कपास का फूल नहीं चढ़ाते, ये भी गलत है, इसलिए उसे क्रॉस करो। गुण ही सबको प्रिय होते हैं, तो गुण ही सबको प्रिय होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब प्रश्न देखते हैं तीसरा, ये आपको लिखना है। माली ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? आपको क्या लगता है? रूप, रस, गंध ही नहीं, गुण सबको प्रिय होते हैं। क्यों माली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि, क्या लगता है आपको माली ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये आपको लिखना है अपने शब्दों में। तो देखो, अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। कौन है एक और कौन अनेक, हमें यह चुनकर लिखना है। स्त्रियाँ, रेशा, कपड़े, पौधे, रेशे, स्त्री, पौधा, कपड़ा, इसमें से एक कौन है और अनेक कौन है, यानी कि एक वचन कौन है और बहुवचन कौन है, हमें यहाँ लिखना है। अब पौधा और पौधे, तो पौधा मतलब एक, तो एक वचन में आएगा, और पौधे मतलब बहुवचन, तो ये हमें बहुवचन में लिखना है। तो पौधा एक वचन में लिखो और पौधे बहुवचन में लिखो। स्त्री और स्त्रियाँ, स्त्री एक होती, अगर एक स्त्री के बारे में बोलेंगे तो उसे स्त्री कहेंगे, और अनेक स्त्रियाँ के बारे में बोलेंगे तो स्त्रियाँ बोलेंगे। तो स्त्री एक वचन में और स्त्रियाँ बहुवचन में आएगा, स्त्रियाँ बहुवचन में आएगा। कपड़ा और कपड़े, कपड़ा यानी कि एक और कपड़े यानी कि अनेक, तो कपड़ा एक वचन में और कपड़े अनेक वचन में यानी कि बहुवचन में आएंगे। कपड़ा एक वचन में और कपड़े बहुवचन में। और लास्ट का रहा रेशा और रेशे। रेशा मतलब एक, तो एक वचन में, और रेशे मतलब बहुवचन, तो उसका बहुवचन में आएगा। समझ में आया? पौधा, पौधे, स्त्री, स्त्रियाँ, कपड़ा, कपड़े, रेशा, रेशे। तो आप पेज नंबर 43 निकालो। उसमें से भाषा ज्ञान का प्रश्न दूसरा देखते हैं। अब हम उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द से मिलान करना है, हमें उसकी जोड़ियाँ लगानी है, यानी कि मैच करना है अपोजिट वर्ड्स से, अपोजिट वर्ड का अपोजिट वर्ड्स से सॉरी, उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द से मिलान कराना है, अपोजिट वर्ड से मिलान कराना है। तो देखो, उत्तर, उत्तर का अर्थ है यहाँ प्रश्न,
उत्तर का अर्थ यहाँ प्रश्न भी है, और सवाल भी हो सकता है, और दक्षिण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रश्न दिया है इसलिए आप यहाँ प्रश्न को मैच करेंगे, यानी कि जोड़ी लगाएंगे। सर्दी, गर्मी, अधिक, कम, दिन, रात। उत्तर प्रश्न सर्दी, गर्मी, अधिक, कम, दिन, रात। अंधेरा, उजाला, अंधेरा, उजाला, बाहर, भीतर, अच्छा, बुरा, ज़मीन, आसमान। ये आपको याद भी करना है। अंधेरा, उजाला, बाहर, भीतर, अच्छा, बुरा, ज़मीन, आसमान। यह भी जानो, र को कई तरह से लिखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। र को, यह भी जानो में, र को कई तरह से लिखते हैं, पढ़ो और समझो। र को कई तरह से लिखते हैं, पढ़ो और समझो। अब देखो, घ र अधिक अ बराबर का चिन्ह है, उसके बाद र। घ र कैसे लिखा है? र में अ का उच्चारण होता है, इसलिए इक्वल करके उसके सामने र लिखा है। प्रश्न, अब देखो प्रश्न, प अधिक र, तब जाके प्र कैसे लिखा है उन्होंने देखा, दूसरे में प्र इस तरह से तैयार होता है। ड्रामा, ड्र अधिक रा, यानी कि इसमें आ का उच्चार होता है, रा, ड्रामा। तो ड अधिक रा मतलब ड्रामा। सूर्य, र अधिक य मतलब य, सूर्य। यहाँ र्य का उच्चार होता है ना। तो आगे देखो अब, सुंदर, सुंदर, र अधिक अ र। समुद्र, द अधिक र द्र, समुद्र, द अधिक र द्र। राष्ट्र, ट अधिक र बराबर ट्र। वर्षा, र अधिक शा, शा, वर्षा बराबर शा। तो ये हुआ, र को कई तरह से लिखते हैं और इसे आपको समझना है। अच्छी तरह से समझकर उसे लिखो और ध्यान में रखो। सूर्य और वर्षा शब्दों में र में से अ निकाल गया है। देखो यहाँ लिखा है, सूर्य और वर्षा शब्दों में र में से अ निकल गया है, र निकल गया है शा। और सूर्य, यह हुआ र। तो ये आपको समझ में आया है और इसे समझकर ही लिखना है अच्छी तरह से। तो शब्दों को सही जगह में अब लिखना है। तो इसके आधार पर हमें र के शब्दों को सही जगह पर लिखना है। तो कैसे? तो देखो, अब देखो, सौंदर्य, मंदिर, सर्दी, वर्षा, ट्रम, क्रम, प्रतिदिन, ट्रक। अब र वाले शब्द जो भी है इस तरह से मंदिर और सर्दी लिखे, और उस ऊपर रफार होगा तो आपको जैसे सौंदर्य लिखा है वैसे आपको यहाँ से ढूंढकर निकालना है। बाद में जैसे कि क्रम, क के पेट में ये र है, तो ऐसे वाला शब्द आपको यहाँ से ढूंढकर निकालना है और लिखना भी है। अब नीचे जहाँ ऐसा र होगा वैसा वर्ड आपको यहाँ लिखना है, शब्द यानी कि ट्रक। तो आपको समझ में आया? तो ये है र के सही रूप, और उन र के सही शब्दों को सही जगह में हमें लिखना था, जो आपको समझकर अच्छी तरह से लिखना है। तो अब देखते हैं पेज नंबर 44। तो आप सब तैयार है? तो देखो पेज नंबर 44, सही शब्द चुनकर लिखो, सही शब्द चुनकर
लिखो। तो यहाँ दिया है ऊंचा, कोमल, मीठा और ठंडा। ऊंचा, कोमल, मीठा और ठंडा। इनमें से जो सही शब्द है उसे हमें इस शब्द के सामने लिखना है। फूलों की तरह, तो ऊंचा होगा? नहीं। तो कोमल होगा? सही है। तो यहाँ फूलों की तरह कोमल, ये सही जवाब है। शहद की तरह। अब शहद मतलब आपको तो मालूम है, मध कहते हैं उसे, है ना, मीठा होता है। तो यहाँ क्या आएगा? मीठा शब्द आएगा। पर्वत की तरह। अब तो आप बिल्कुल, आपका सही जवाब है कि पर्वत की तरह तो ऊंचा होता है ना। तो यहाँ आएगा ऊंचा। और बर्फ की तरह, सही है, लास्ट का वर्ड रहा है तो ठंडा। तो यहाँ ठंडा ही आएगा। फूलों की तरह कोमल, शहद की तरह मीठा, पर्वत की तरह ऊंचा और बर्फ की तरह ठंडा। अब देखो प्रश्न 5वां। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे किसी के लिए है? प्रश्न 5वां क्या है? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे किसी के लिए है? क, सभी फूल उसे चिढ़ते थे। अब उसे मतलब आपने तो पाठ पढ़ा है, 2 दिन तो आप पाठ पढ़ते रहे हैं। तो सभी फूल उससे चिढ़ते थे। किससे चिढ़ते थे? सही जवाब है कपास से चिढ़ते थे। मैं फूलों का राजा हूँ। कौन है फूलों का राजा? मैं फूलों का राजा हूँ। तो कौन है फूलों का राजा? बिल्कुल सही। तो फूलों का राजा है गुलाब। ग, तुम इस पर अधिक ध्यान दो। सॉरी, ग, तुम इस पर अधिक ध्यान देते हो। किस पर अधिक ध्यान देते हैं? कपास के फूल पर, है ना। तुम इस पर अधिक ध्यान देते हो, कपास के फूल पर। तो सभी फूल किससे चिढ़ते थे? कपास से। मैं फूलों का राजा हूँ, गुलाब, और तुम इस पर अधिक ध्यान देते हो, किसे कहा है? तो कपास के फूल को। उससे मैं, तुम शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ये सर्वनाम शब्द है। उसमें, उससे, मैं, तुम शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। क्या है? उससे, मैं, तुम शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ये सर्वनाम शब्द है। तो ये हुआ पाठ का भाषा ज्ञान, शब्दार्थ, मौखिक, लिखित। अब ये तो हुआ, तो कुछ करने की बारी आई, यानी कि ये आपका चौथा पेज है। तो देखो, कपास से रेशों से सूत बनता है। बताओ, बनता है, पता करो और लिखो इनसे क्या क्या बनाया जाता है। तो आपको जैसे कपास से फूल से कपास के रेशों से सूत बनता है, उसी तरह आपको नीचे दिए हुए से क्या क्या बनता है आपको ढूंढकर इसके जवाब लिखने, ये आपको करना है। इसका पिक्चर भी निकालना है। नारियल के रेशों से क्या बनता है, ये आपको खुद सर्च करना है, यानी कि खुद को उसका शोध लेना है और बताना है। नीम के पत्तों से क्या बनता है और गुलाब के फूलों से क्या बनता है, ये आप खुद करेंगे। कुछ करने का पेज है ना ये, तो ये आपके पसंदीदा है, तो आप खुद करेंगे, उसे चित्र के साथ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पाठ, माली से पूछना माली से। तो ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया। इसके शब्द अर्थ, मौखिक, लिखित और भाषा ज्ञान, और कुछ करने को आपको करना है। तो हमारा पूछना माली से पाठ ख़त्म हो गया। तो ये पाठ आपको अच्छा लगा, इससे आपको कुछ सीख भी मिल गई, है ना।
गुण सबके अच्छे होने चाहिए, रंग रूप के साथ साथ गुण भी अच्छे होने चाहिए। एक बार अगर रूप रंग ना हो अच्छा तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे गुण होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उससे ही सबके चहेते बन जाते हैं। तो ये पाठ आपको समझ में आया है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।